हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी शाम की 6 बज गई है और अभी बाहर बैठी हूँ मैं। और आज हवा इतनी ख़तरनाक वाली चल रही है सुबह से ही, और ठंड भी लग रही है। कपड़े आज सूखे नहीं, आज कपड़े मैंने लेट धोए तो सूखे नहीं, सारे कपड़े अभी तक गीले हैं। और तेज़ धूप निकलती ना उस दिन तो कपड़े सूख जाते, चाहे लेट भी सूखा हो तो। और आज धूप भी नहीं निकली और लेट भी धोए थे तो सूखे भी नहीं, और बदल भी हो रही। बदल से ना मेरी कमर इतनी खतरनाक की दर्द हो रही है आज। कमर भी दर्द हो रही है और पेट में भी दर्द हो रहा है मेरे। और बदल होते ना तब मेरी कमर दुखती है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैं 2 बार गिरी हुई, एक बार तो मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ, फिर ऊपर से गिरी तो नीचे आके रुकी सीढ़ियों में गुलांटी खाते 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 तो। और एक बार मैं मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से। उस टाइम तो हम मतलब मैं और अंजलि के पापा हम दोनों थे, और मेरा भाई था, मेरा काकू सा लड़का काना। तो वो मेरे को छोड़ने के लिए आ रहा था नीमच। हम उदयपुर आ रहे थे तो नीमच छोड़ने के लिए आया हमको बाइक से। तो उस दिन हम मरते मरते बचे। उस दिन एक्सीडेंट हो गया था हमारा। तो उस वजह से भी क्या, अब ये बदल होते हैं ना तो कमर मेरी मतलब पूरा शरीर इतना खतरनाक का दर्द होता है मेरे। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ तो गई थी। उठने के बाद में लंच बनाया, इसके पापा के और अंजलि के, दोनों चले गए थे। अंकित नहीं गया था आज क्योंकि अंकित के अभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। इसके अभी ऐसा हो रहा है, एक दिन जाना है और एक दिन छुट्टी है, ऐसे हो रहा है। तो इसकी छुट्टी थी आज। तो मैं लंच बना के बर्तन वगैरह सारे अच्छे से क्लीन वगैरह करके किचन का काम सारा फाइनल करके फिर मैं क्या सो गई थी। वापस से सोई तो फिर वापस उठी मैं 12 बजे। उसके बाद में जो भी काम बाकी था वो किया, फिर मैंने कपड़े धोए। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी काम करने की। ऐसी हवा चल रही है, आज सुबह से ही हवा चल रही है। और मेरे क्या दोनों जंगले में इतनी मिट्टी आ रही उड़ उड़ के, कितनी भी मैं अंदर साफ़ सफाई कर रही हूँ ना फिर भी दोनों जंगले में से मिट्टी आ रही है। अब मैं ऐसा ना तो आगे अब खुला रखवाऊँगी मकान बनाऊँगी तो, और ना पीछे जंगले इतने बड़े बड़े रखवाऊँगी तो सही। जंगले में से क्या हवा पास होती है और घुटन सी नहीं होती है। अभी सर्दी में बारिश में नहीं लगता, बाकी गर्मी में लगता है अगर जंगले नहीं हो अंदर तो। तो छोटे जंगले रखवाऊँगी। और ये जो बाहर मैंने खुला रखवाया ना, मेरी इच्छा थी, वो सबके मकान देखती थी बाहर खुले, थोड़े से खुले मकान रहते तो अच्छा लगता है, तो मैंने भी खुला रखवाया था। और अब नहीं रखवाऊँगी, अब पूरा मकान पैक करवाऊँगी। फिर क्या, ऐसे हवा चलती है ना तो मिट्टी उड़ के आती है। वो साफ़ सफाई करने में मेरा जी जानता है मैं कितनी साफ़ सफाई करती हूँ सही में। और खाना बनाना है तो क्या बनाऊँ खाना, आज सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई है। तो सोच रही हूँ मैं दाल बाटी बना लूँ। दाल बाटी बनाई हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, दाल बाटी बना लूँ। और भाभी सा का सूट कटिंग करके रख रखा है मैंने। कटिंग मैंने परसों कर दिया था और थोड़ा सा मैंने कल सिला, और थोड़ा सा मैं सोच रही थी बाकी है जो मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूँगी। पर आज हिम्मत नहीं हो पा रही मेरी कि मैं पूरा कंप्लीट करूँ या कुछ करूँ, तो इस वजह से आज हुआ नहीं। अब कल सोचती नहीं हूँ। पहले तो जो चीज़ें मैं सोच के रखती हूँ ना वो काम फिर मेरा होता नहीं है। पर फाइनली मैं कल, तबीयत सही रही तो मैं कल पूरा कर दूँगी। अस्तर वाला सूट है भविष्य का, तो वो पूरा कंप्लीट करना। उसके बाद में मेरे सिलना है, तो वो सूट मैं कल कंप्लीट करूँगी। ये सूट है मेरे भाभी साहब का, जो अभी मकान का नांगल किया था ना तब उनकी पियर से आया था ये। मतलब मेरे भाभी साहब लेके आए थे उनके पसंद का, उनकी मम्मी ने पैसे दे दिए थे। तो मैंने आपको बताया था हमारे नीमच में झाड़ू तक की दुकान फेमस है, तो हमारे सबके कपड़े वहीं से लाते हैं हम अधिकतर। तो ये पोशाक के टाइप से है, और मैंने इसमें ये अस्तर लगा के सिला। उन्होंने बोला था इसे गैर मतलब अंदर छोड़ देना है, इसे खुला ही, नीचे इसमें वो नहीं करना है, तो अंदर खुला ही छोड़ दिया। तो 30 कली का लहंगा है ये, इसमें बहुत ज़्यादा घेर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पर एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। तो 30 कली का लहंगा है। तो लहंगा तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, पार्चे में है ये। और कांचली भी मैंने इसकी आस्तीन कंप्लीट कर दी पूरी। इस तरह से है इसकी कांचली, आस्तीन पूरी कंप्लीट कर दी इसकी। और बस कुर्ती करनी थी, पर कुर्ती में भी आगे अच्छे से डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से डिज़ाइन है इसमें, आगे वाली डिज़ाइन ये ऐसी, इस तरह से डिज़ाइन है ऐसे वाली। और नेक पे भी है इसमें ये, पर नेक की डिज़ाइन थोड़ी सी काटनी पड़ी मेरे को, क्योंकि इसमें जो गला जो बना हुआ था ना वो छोटा था।
मेरे भाभी सा की कुर्ती के अकॉर्डिंग मेरे को छोटा लग रहा था, तो हल्की सी मेरे को डिज़ाइन इसमें काटनी पड़ी है। तो ये इस तरह से है, बाजू पे नहीं है इसके, बस नेक पे ही है। तो इस तरह से कुर्ती, बस ये कुर्ती सिलनी थी और कांचरी अधूरी है वो पूरी करनी थी। करने बैठती मैं तो मैं इसको 1 घंटे में कर देती पूरा कंप्लीट, जितना भी बाकी था वो, पर बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी, इस वजह से ये पढ़ा ही रह गया अधूरा। सोचती नहीं हूँ, बाकी फाइनल कर दूँगी अब। तो गाइस काम करते करते मम्मी की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उनका चेस्ट में पेन होने लग गया। तो फिर मैंने पापा को फटाफट कॉल किया और पापा घर आए और फिर हम मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए, GBH अमेरिकन। तो फिर इमरजेंसी वार्ड में मम्मा को एडमिट किया था। फिर उसके बाद में चेस्ट पेन की वजह से ECG वगैरह सारी चेकअप हुआ मम्मी का, तो उसमें रिपोर्ट्स तो उसके बाद नॉर्मल आई थी, बट मम्मा को माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर, और अब ठीक है फिर भी मम्मा पहले से, पर एकदम से वो हो गया था तो हम सब लोग परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, चेस्ट में पेन मतलब ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, तो इस वजह से। पर जब चेकअप कराया तो मतलब नॉर्मल था सब कुछ। तो नॉर्मल गैस की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, और माइग्रेन की वजह से भी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से डॉक्टर ने माइग्रेन बताया उसके बाद में। तो डॉक्टर ने माइग्रेन की कंटिन्यू टैबलेट चालू करने के लिए बोला है, तो वो हम लेके आ गए थे हॉस्पिटल से, उन्होंने ही बताई थी जो टैबलेट्स लेनी थी माइग्रेन की, तो वो मम्मा के चालू कर दी है अभी हमने। तो अभी उनको जो है हेडेक में भी रिलीफ है, और चेस्ट पेन तो मम्मा का वहीं पे ही मतलब नॉर्मल हो गया था जब उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई थी उसके बाद में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम उठ गए हैं और अभी मैंने पोहे बनाए हैं ब्रेकफास्ट में, और आज मैं कॉलेज नहीं गई हूँ क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो फिर कोई था नहीं घर पर भी, और भैया के भी एग्ज़ाम है आज, तो इसीलिए उसको जाना था स्कूल, तो फिर मैं रुक गई आज घर पे ही। और अभी हमने पोहे बनाए तो अब पोहे खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी को जो भूखे पेट टेबलेट लेनी थी वो तो मैंने सुबह ही दे दी थी उठते से ही, और अभी बस ये खिला के और फिर उनको जो खाना खाने के बाद वाली टैबलेट होती, मतलब नाश्ता करने के बाद टैबलेट लेने के लिए बोला था वो, तो अभी देती हूँ मैं उनको। तो अभी हम सब उठ चुके हैं सो के, हम दिन में सो गए थे थोड़ी देर, मम्मी की तबीयत आपको पता ही है जैसा कि ख़राब है, मम्मा सो रहे थे तो फिर मैं भी सो गई, और भैया आके थोड़ी देर एग्ज़ाम दे के आया था तो वो भी सो गया। तो अब हम लोग उठ गए हैं, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद मैं खाना बनाएंगे, क्योंकि पापा तो लेट ही पधारेंगे, तो फिर इसीलिए थोड़ा लेट ही खाना बनता है आजकल हमारे, तो फिर खाना बनाएंगे। और हमने अभी दिन में मतलब दलिया बनाया था, तो तुमने दलिया खा लिया था दिन में भी, तो इसलिए भूख भी नहीं है अभी ज़्यादा, तो पापा के आने के बाद बना देंगे खाना, तो वो तो कुछ नहीं है। और मम्मी की तबीयत मतलब पहले से ठीक है अभी, उनके मतलब यहाँ पे जो सिरिंज लगी थी उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पेन हो रहा है उनको हाथ में, पर ठीक है, मतलब बाकी जैसे पहले उनको चक्कर आ रहे थे, चेस्ट में पेन हो रहा था और हेडेक हो रहा था, तो वो अभी नहीं हो रहा है। तो कल उनकी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी, हम उनको फिर मैंने पापा को फ़ोन किया और फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए GBH। तो फिर वहाँ पे उनको मतलब चेकअप किया, उनकी ECG वगैरह, क्योंकि उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, और 3 दिन हो गए थे, बट 2 दिन से मतलब उनको यूँ था कि हाँ ठीक है वाह, मतलब हो रहा है, तो इतना कुछ यूँ नहीं था। और उन्होंने भी हमको सही से नहीं बोला कि मतलब मेरे ज़्यादा दुख रहा है या कुछ, उन्होंने बस हाँ यूँ चलते फिरते कि यार मेरे दुख क्यों रहा है और ऐसे, तो इतना ध्यान दिया नहीं फिर हमने भी किसी ने। और फिर कल उनको एकदम से ज़्यादा दुखने लग गया, तो फिर हम हॉस्पिटल लेके गए फिर, तो ECG वगैरह कराई तो सब कुछ नॉर्मल आया, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हम तो मतलब ऐसे डर गए थे कि भाई क्या हो गया एकदम से, पर फिर उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और मतलब नॉर्मल हो जाता है कभी कभी चेस्ट में पेन, गैस की प्रॉब्लम की वजह से भी, और मतलब हेडेक और चक्कर भी आ रहे हैं इनको कंटिन्यूसली, और ये तो मम्मा के स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है हेडेक की और चक्कर आने की, तो वो तो है ही। और मम्मी के फिर भी मतलब कुछ भी हो जाए पर तो भी उनका काम नहीं रुकना चाहिए, घर का काम उनको पूरा करना होता है। तो आज सुबह भी मतलब झाले झटकने लग गए उठ के, मैंने कहा मम्मी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप सो जाओ, एक काम करो मैं कर लूँगी। तो बोले नहीं, एक काम करती हूँ, झाड़ू में लगा देती हूँ, तू पोछा लगा दे, डस्टिंग कर दे, फिर तू कर लेना, पर झाड़ू तो लगाने दे मेरे को।
फिर वहाँ उन्होंने झाड़ू लगाया, मैंने डस्टिंग और पोछा वगैरह किया। फिर उसके बाद में अब जाके हम लोग मतलब दिन में तो सो गए थे फ्री होके सारे काम से, और अब हम चाय पियेंगे। तो ये बन रही है हमारी चाय, और भैया और मम्मी तो सो रहे हैं, अभी भी उठ नहीं रहे। ये रहे मम्मा और ये रहा भैया, दोनों सो रहे हैं अभी। तो अब मैं थोड़ी देर में चाय बन जाए फिर उनको उठाती हूँ, मतलब उठ तो गए पर फिर भी बिस्तर में ही है अभी तक। तो अब चाय बन जाए फिर मैं उठाती हूँ। ये मम्मा के हाथ पे थोड़ी सी यहाँ पे इंजेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ रही है और काला काला हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा बर्फ़ लगा रही हूँ अभी। दुख रहा है, ठंडा लग रहा होगा ना। 2 मिनट बस। तो ये रे मम्मा, और अभी थोड़ी सी देर हम बाहर जाएंगे और फिर उसके बाद अंदर आएंगे और फिर खाने का देखते हैं, है ना। कि कल मैंने वीडियो शूट किया था दिन में, तब मैं आपको बता रही थी मैं क्या हो रहा है, बदल होते ना तब मेरा पूरा शरीर मतलब दर्द होता है। पहले एक्सीडेंट हुआ हो इस वजह से, और सीने में दर्द हो रहा था मेरे 3 दिन से हो रहा था। आज चौथा दिन है और आज नहीं हो रहा है। तो 2 दिन से तो नॉर्मल हो रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि गैस की वजह से हो रहा होगा, और गैस की वजह से भी होता है मेरे अधिकतर यूँ। और कल तो मेरा बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो कल मैं क्या घबरा भी गई बहुत ज़्यादा। मैं कहा क्या पता दर्द हो रहा है इतना तेज़ वाला। और उस टाइम ना दिमाग में ना कहाँ से कहाँ तक की बातें आ जाती है उस टाइम, कि क्या होगा कैसे होगा मेरे कुछ हो गया तो मतलब नींद नहीं जाने कौन सी बातें मेरे दिमाग में आ गई कल। मैं इसके पापा के फ़ोन की अंजलि रोने लगी और मैं खुद रोने लगी थी वो तेज़ ज़ोर ज़ोर से। फिर इसके पापा फटाफट से आए, फिर अमेरिकन हॉस्पिटल लेके गए मेरे को। वहाँ पे चाचा वाचा सब करी उन्होंने ना, क्या क्या ECG वगैरह करी थी तो फिर तो नॉर्मल आई है। बीपी वगैरह सब चेक करे तो सारी चीज़ें नॉर्मल आई। और फिर उन भैया ने बताया कि ना ये सब कुछ नहीं नॉर्मल है। तो फिर थोड़ा सा जीव में जीव आया, हाँ कि केस की वजह से हो रहा था यहाँ। और उन्होंने बोला भी था मैं कि यहाँ पे भी दर्द हो रहा, तो यहाँ पे भी हो रहा था और यहाँ पे भी हो रहा था, पीछे भी हो रहा था। उन्होंने बोला हाथ में तो नहीं हो रहा, बस हाथ में ही नहीं हो रहा था, बाकी जो दर्द होता है ना वो सारा ही हो रहा था मेरे, बस हाथ में नहीं हो रहा था मेरे। तो उसने बोला भैया ने डॉक्टर साहब ने बोला, तब जाके जी में जी आया मेरे। इससे हालत हो गई थी कल।